हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्योपैथी गपशप। तो ये वीडियो होने वाला है लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे लिवर एंजाइम्स और बिलीरुबिन की डिफरेंट वैल्यूज़ से डायग्नोसिस क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिवर एंजाइम्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, AST और ALT लिवर एंजाइम्स हैं जिनको SGPT और SGOT के नाम से भी जानते हैं, पर आजकल आपको रिपोर्ट्स में ये AST और ALT के नाम से ही मिलेंगे। इनमें से AST और ALT तभी इंक्रीज़ होता है जब आपके लिवर में डैमेज हो, जबकि अगर आपके बिलियरी सिस्टम में कोई डैमेज या प्रॉब्लम है तो आपका ALP और GGT इंक्रीज़ पाया जाएगा। ALT आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लिवर में सिंथेसाइज होता है, जबकि AST लिवर के अलावा मसल्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट इन जगहों पर भी सिंथेसाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ALT लिवर के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है, यानी कि अगर आपकी रिपोर्ट्स में केवल ALT बढ़ा हुआ है तो आप 100% श्योर होकर कह सकते हो कि आपको कोई ना कोई लिवर डिजीज़ है। जबकि अगर आपकी रिपोर्ट्स में केवल AST इंक्रीज है तो इसके बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। इसी तरह से ALP भी आपकी बॉडी में बिलियरी सिस्टम के अलावा बोन्स, GIT, किडनी, प्लेसेंटा इन जगहों पर भी पाया जाता है, जबकि GGT केवल आपको बिलियरी प्रॉब्लम्स में ही इंक्रीज्ड मिलेगा। तो अब अगर समराइज़ करें तो अगर आपको ALT बढ़ा हुआ है तो आप कह सकते हो कि लिवर डैमेज है, जबकि अगर AST बढ़ा है तो आपको लिवर डैमेज के अलावा और कॉजेज़ के बारे में सोचना है। सिमिलरली अगर आपका बॉडी में GGT इंक्रीज्ड है तो आप 100% कह सकते हो कि कोई ना कोई बिलियरी डिजीज़ है, जबकि अगर सिर्फ ALP इंक्रीज़ मिल रहा है तो आपको बिलियरी के अलावा कोई और कॉजेज़ के बारे में सोचना है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ALT और AST दोनों ही बढ़े हुए हैं तो इसमें आपको क्या सोचना है। अगर ALT की वैल्यूज़ AST से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कि पेशेंट में क्रॉनिक हेपेटाइटिस चल रहा है, पर इसका कॉज अल्कोहल नहीं है। जबकि अगर इसका उल्टा है, यानी कि AST की वैल्यूज़ ALT से ज़्यादा है, तो इसमें आप 3 बातें सोच सकते हो। अगर AST की वैल्यू ALT से डबल है तो कॉज अल्कोहल होगा, जबकि अगर AST की वैल्यूज़ ALT से 5 टाइम्स ज़्यादा है तो कॉज लिवर में नहीं बल्कि कहीं बाहर होगा, जैसे कि मसल्स या फिर हार्ट में। पर अगर 5 टाइम्स से भी ज़्यादा AST की वैल्यू है तो ये सिरोसिस का इंडिकेटिव होगा। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या फिर इस्चेमिक लिवर डिजीज़ में आपको AST और ALT की वैल्यूज़ 100 से 1000 के बीच में मिलेगी, जबकि क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस लाइक हेपेटाइटिस B और C या फिर फैटी लिवर डैमेज में आपको AST ALT की वैल्यूज़ 40 से लेकर के 300 के बीच में मिलेगी। अब हम बात करते हैं ALP और GGT के बारे में। अगर आपको केवल GGT इंक्रीज़ मिल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है अल्कोहल एब्यूज़ को, जबकि अगर सिर्फ ALP इंक्रीज़ मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, यानी कि बोन लॉस इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि आपको पेजेट्स डिजीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में मिल सकता है। पर अगर दोनों ही ALP और GGT आपको इंक्रीज़ मिल रहे हैं तो ये इंडिकेटिव है हिपैटोबिलियरी डिजीज़ का। यहीं अगर हम बात करें लो लेवल्स ऑफ ALP की तो वो आपको मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, परनीशियस एनीमिया और जिंक डेफिशिएंसी में। अगर ALP की वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा ही कम है तो वो आपको विल्सन्स डिजीज़ में देखने को मिलती है।